जय मसीह के मेरे भाइयों और बहनों, हमारा चैनल बाइबल सर्वेक्षण में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बाइबल में परमेश्वर ने मनुष्यों से कितनी वाचाएं बांधी है और किन किन लोगों के साथ बांधी है और अभी हम लोग किस वाचा में जी रहे हैं। तो आइए फिर हम लोग बाइबल से अध्ययन करते हैं। पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने 4 वाचाएं बांधी है, जिसमें से 3 वाचाएं पुराने नियम में बांधी है और चौथी वाचा नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा पूरे जगत के लोगों के साथ बांधी है। इस तरह से हम देखते हैं कि 2 तरह की वाचा है, पुरानी वाचा और नई वाचा। इस तरह से पुरानी वाचा हम पुराने नियम में देखते हैं और नई वाचा हम नए नियम में देखते हैं। नई वाचा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरे जगत के लोगों के साथ बांधी कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये वाचा पूरे जगत के लोगों के साथ बांधा ताकि लोगों की उनके पापों से छुटकारा मिल सके। मेरे भाइयों और बहनों, यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु वह अनंत जीवन पाए। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करेगा, जगत के कोई भी लोग क्यों ना हो, चाहे किसी भी धर्म भाषा के लोग हो अथवा जाति के लोग हो, हर एक लोग को यीशु मसीह अनंत जीवन देगा। ये परमेश्वर ने पूरे पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन का वादा किया है। आइए अब हम लोग पुरानी वाचा देखते हैं। पुराने नियम में 3 वाचाएं परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों से बांधा था। पहला वाचा नूह के द्वारा परमेश्वर ने बांधा था और उसका चिन्ह मेघधनुष यानी रेनबो है। इस वाचा के विषय में हम उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय 8 वचन से लेकर 17 वचन तक देखते हैं। हम 8 वचन से पढ़ते हैं यहाँ पर। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हो कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे जितने सारे आने वाले वंश है उसके साथ भी मैं वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, जो तुम्हारे साथ इस जहाज से निकले हैं, जितने सारे जीव जंतु, मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने एक वाचा बांधा कि फिर जल प्रलय से ये पृथ्वी का दोबारा नष्ट मैं नहीं करूंगा। यहाँ पर 12 वचन में और भी देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, इसका एक चिन्ह भी ठहराया है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि हम यहाँ पर 12 वचन को हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ युग युग पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, और उसका चिन्ह है, मैंने बादलों में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। हालेलुया। दूसरी वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी, और इब्राहिम से जो उसकी वाचा का चिन्ह था वो खतने ठहराया और बलिदान को। इब्राहिम से जो वाचा परमेश्वर ने बांधी, हम इसके विषय में पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 7 वचन तक। हम पहले वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। 5वें वचन में, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो उन्होंने धन इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। 7वां वचन, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा,
यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। आगे उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 9 वचन से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर वाचा बांधा है, परमेश्वर ने वाचा का चिन्ह दिया है। यहाँ पर 9 वचन से हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अभी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। 10वें वचन में, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। 11वें वचन में, तुम अपनी अपनी खलरी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। तीसरी वाचा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों के लिए बांधी कि जो उनके विधि विधान और जो व्यवस्था दी गई कि वह उस पर चला करें, और उस पर चलने के द्वारा ही उनकी धार्मिकता पूरी की जाएगी। और उसका चिन्ह उसने परमेश्वर के द्वारा विश्राम दिन के नाम को ठहराया। इस वाचा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 14 वचन से लेकर 22 वचन तक। हम आपके लिए 16 वचन से पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर मूसा से परमेश्वर ने कहा, इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुम से जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित लगाया है। 17वें वचन में, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। और जो इसका चिन्ह ठहराया है, हम इसके विषय में पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय 12 और 13 वचन को। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों ने बाइबल से अध्ययन किया और जाना कि पुराने नियम में परमेश्वर ने 3 वाचाएं बांधी, जिसमें से पहला वाचा नूह के साथ बांधा और उसका चिन्ह मेघधनुष दिया। दूसरा वाचा इब्राहिम के साथ बांधा और उसका चिन्ह खतने को ठहराया। तीसरी वाचा हम देखते हैं मूसा के साथ बांधा और उसका चिन्ह पवित्र विश्राम दिन को ठहराया। और चौथी वाचा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरे जगत के साथ बांधी कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये पूरे जगत के लोगों के लिए है। और अभी हम लोग नए नियम में चौथी वाचा में जी रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे परमेश्वर के वाचा के विषय में और उसके चिन्ह के विषय में। मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को लाइक करें, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। इस चैनल पर केवल बाइबल स्टडी का वीडियो आता रहता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, आनंद से रहिए और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की।